जय हिंद साथियों स्वागत है आप सबका एक बार फिर से आपके अपने चैनल मैथ्रैक्ट पर। साथियों, आज की इस वीडियो के अंदर हम बात करने वाले हैं परिबद्ध अनुक्रम की। इससे पहले हमने पिछली वीडियो के अंदर ऊपर की ओर परिबद्ध अनुक्रम और नीचे की ओर परिबद्ध अनुक्रम, इन दो प्रकारों के बारे में पढ़ा। आज पढ़ना है कि परिबद्ध अनुक्रम कौन से होते हैं। तो हमने लास्ट जाते जाते ही पिछली वीडियो के अंदर ये बात की थी कि अगर आपको कोई एक अनुक्रम दे दिया जाए, कोई भी अनुक्रम, जैसे ये हमारे पास कोई एक अनुक्रम है और इस अनुक्रम के अंदर मैंने आपको बता भी दिया पहले कि इसमें पदों की संख्या असीमित होती है। इस अनुक्रम के अंदर असीमित पद होते हैं। अब हमने क्या करना था कि ये जो असीमित पद हैं, मतलब बहुत सारे पद हैं ये जिनको काउंट नहीं कर सकते हम, असीमित पद, अगर ये सारे के सारे पद दोनों तरफ से बंद हो जाएं, मतलब ये सारे के सारे पद किसी एक संख्या से बड़े हों और किसी दूसरी संख्या से क्या हों, छोटे हों, तो इस प्रकार के अनुक्रम को हम बोलते हैं परिबद्ध अनुक्रम। कि आपको जो भी ये अनुक्रम दिया हुआ है, अगर इस अनुक्रम के लिए दो संख्याएं स्मॉल के और कैपिटल के, ये दो संख्याएं अगर इस अनुक्रम के लिए इस प्रकार से विद्यमान, अच्छा ये वास्तविक होनी चाहिए, कहीं भी हो सकती हैं ये दोनों संख्याएं अपना अस्तित्व किस प्रकार से रखें कि इस अनुक्रम का कोई भी पद, चाहे वो पहला पद है, चाहे वो दूसरा पद है, चाहे कोई भी पद हो, कोई भी, कि अनुक्रम का कोई भी पद जो है, कोई भी पद हम यहां लिखें तो वो जो पद होगा वो इस स्मॉल के से तो क्या होगा, बड़ा, और इस कैपिटल के से क्या होगा, छोटा, या फिर इनके क्या हो सकता है, बराबर हो सकता है। ये परिबद्ध अनुक्रम की परिभाषा है कि आपको क्या करना है, स्मॉल के और कैपिटल के मान ढूंढने हैं। और अगर इस तरीके का कोई रिलेशन आप बना पाओ किसी एक अनुक्रम के लिए, तो उस अनुक्रम को हम बोलेंगे परिबद्ध अनुक्रम। कि परिबद्ध अनुक्रम वो होता है कि अनुक्रम के जो असीमित पद हैं, उन असीमित पदों के लिए सबसे छोटा पद और सबसे बड़ा पद अगर विद्यमान हो जाए तो वो अनुक्रम जो वो परिबद्ध हो जाएगा, वो बंद हो जाएगा इन दो संख्याओं के बीच में। कि अनुक्रम के बहुत सारे पद हैं, वो कैपिटल के और स्मॉल के बीच में ही है, सारे के सारे जितने भी पद हैं, तो उसको बोलते हैं परिबद्ध अनुक्रम। एग्जाम्पल की बात करें तो देखना भी, इसका एग्जाम्पल लिखेंगे तो इसका पहला एग्जाम्पल हम लिखेंगे 1/n। कि मान लो हमें xn का मान 1/n दे दिया। अब इस अनुक्रम की अगर बात करें कि सबसे बड़ा और सबसे छोटा मान क्या इस अनुक्रम के लिए ज्ञात किया जा सकता है, तो वो देखना है। तो देखिए, इसको समझने के लिए एक हम नंबर लाइन बना लेंगे, संख्या रेखा बनाएंगे जो कि माइनस अनंत और प्लस अनंत के बीच में जितने भी मान हैं उन सबको ग्रहण करेगी। तो अगर मैं इसके पहले पद की बात करूं, x1 की बात करूं, तो इसका पहला पद आएगा 1/1, मतलब बराबर 1 के। तो इस नंबर लाइन पे मान लेते हैं कि यहाँ पर है 1। अगर मैं यहाँ पर x2 की बात करूं, दूसरे पद की, यहाँ पे 2 लिखा तो यहाँ आ जाएगा 1/2, मतलब ये आ गया 0.5। ये 0.5 0 और 1 के बिल्कुल बीच में आ जाएगा, मतलब 1/2 यहाँ आ गया। फिर इसी प्रकार से अगर अपने बात करें x3 की, तो वो आएगा 1/3, वो और थोड़ा सा आगे आ जाएगा 1/3। फिर इसी प्रकार से हम x4 की बात करें तो ये आएगा 1/4, ये और आगे चला जाएगा 1/4, और इसी तरीके से अपने बढ़ते जाएंगे। ठीक है, अब जब इस अनुक्रम को आप बनाओगे यहाँ पर, कि मतलब आप इस अनुक्रम के जब पद लिखोगे तो आप इन पदों को जब देखोगे ध्यान से कि पहला पद यहाँ पर है, उसके बाद अगला पद यहाँ आ गया, ये बीच में कोई भी पद नहीं है। ठीक है, पहला पद ये रहा, ये पहला पद, फिर ये दूसरा पद, ये तीसरा, ये चौथा, पांचवा, छठा, सातवां, आठवां, नौवां, 10वां, इस तरीके से यहाँ पे बहुत सारे पद आते जाएंगे। अच्छा, इसको हल करने पे कभी भी उत्तर माइनस में नहीं आएगा और न ही इसको हल करने पे उत्तर कभी 0 आएगा, क्योंकि मुझे यहाँ पे n का मान लिखना है। n का मान मतलब 1 2 3 4 डैश डैश डैश, तो 1/n को हल करने पे उत्तर कभी भी 0 नहीं आएगा नेचुरल नंबर के लिए। तो इसलिए कि उत्तर न तो कभी माइनस में आएगा, इसका उत्तर कभी माइनस में भी नहीं आएगा और इसका उत्तर कभी भी 0 नहीं आएगा। तो अपने ये बताएंगे कि ये जो अनुक्रम आएगा, ये वाला, ये अनुक्रम इस पॉइंट से लेकर और 0 से पहले पहले ही रहेगा, सिर्फ यहां तक। कि अगर अपने इसको थोड़ा सा बड़ा बना लें, इसी डायग्राम को थोड़ा बड़ा बनाएं, तो देखना ये कैसे बनेगा अभी। कि यहां पर है मान लो 0 और यहां पर है 1, कि पहला पद तो ये रहा। ठीक है, पहला पद तो यहां आ गया 1 पे,
अगला जो पद है वो आया यहाँ पर, ठीक है, यहाँ कोई पद नहीं है बीच में। पहला पद ये रहा x1, दूसरा पद यहाँ आ गया x2, ठीक है। फिर जैसे x 1/3 या 1/4, 1/4 जैसे मान लो यहाँ आ गया 1/4, ये चौथा पद है। बीच में यहाँ 1/3 भी है, वो तीसरा पद। इसी तरीके से यहाँ पर पद आते रहेंगे और कोई भी पद जीरो नहीं आएगा, ये जीरो से पहले रहेंगे, ठीक है, जीरो तक नहीं पहुंच पाएंगे, जीरो से पहले पहले रहेंगे। मतलब अगर आप इस अनुक्रम को ध्यान से देखो तो ये अनुक्रम 1 से स्टार्ट हुआ और जीरो से पहले खत्म हो जाएगा, या यूं कहें कि जीरो के पास तक चला जाएगा ये, ठीक है। तो अब ये जो अनुक्रम है सिर्फ इतना ही दायरा है, सिर्फ ये दायरा। अब इस दायरे के अंदर हम सबसे बड़ा मान, मतलब इस अनुक्रम के लिए मैं सबसे बड़ा मान भी बता सकता हूं, और मैं ये भी बता सकता हूं कि ये जितने भी पद हैं, ठीक है, ये किससे बड़े हैं। हम जानते हैं, ध्यान देना भी, कि ये जितने भी पद आएंगे ये सारे के सारे जीरो से बड़े होंगे। मैं ये बोल सकता हूं कि 1/n जो है ना वो जीरो से क्या होगा, बड़ा होगा। और मैं ये भी बोल सकता हूं कि जो 1/n है ना वो 1 से छोटा होगा या 1 के क्या होगा, बराबर होगा। समझना इस चीज को कि जो 1/n, ये जो आपको अनुक्रम दिया हुआ है, इस अनुक्रम का कोई मर्जी आप पद उठा लीजिए, चाहे वो पहला पद है, चाहे वो दूसरा, तीसरा, कोई भी पद, वो जो पद होंगे ना वो जीरो से क्या होंगे, बड़े होंगे, और 1 से क्या होंगे, छोटे। या पहला जो पद है वो बराबर किसके है, 1 के है। तो इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूं कि 1/n जीरो से तो बड़ा है, और इस तरीके से ये। तो ये तो हमारे पास आ गया स्मॉल के, ये किसकी वैल्यू आ गई, स्मॉल के की। और ये जो वैल्यू है वो किसकी आ गई, कैपिटल के की वैल्यू आ गई। अच्छा, मान लो कोई ये बोले कि कैपिटल के को अपने इसके अलावा कोई और भी लिख सकते हैं क्या, तो बिल्कुल लिख सकते हैं। कोई ये इस तरीके से समझेगा, और इसको समझने का एक तरीका और भी हो सकता है, वो देखना भी। अपने इसको ये भी बोल सकते हैं कि जो 1/n है ना ये 2 से छोटा, 1/n, अगर 1/n जो है अगर वो 1 से छोटा है तो 1/n 2 से भी क्या होगा, छोटा होगा। और मैं ये बोल सकता हूँ कि -1 से क्या होगा, बड़ा होगा। आप ये भी बता सकते हो कि 1/n का जो मान है वो 2 से छोटा और -1 से क्या होगा, बड़ा। मतलब मैं इसको स्मॉल के बोल सकता हूँ, स्मॉल के, और इसको मैं बोल सकता हूँ कैपिटल के। तो आपको कुल मिला के बात ये ध्यान में रखनी है कि कोई मर्जी आपको अनुक्रम दे दिया जाए तो आपको ये देखना है कि वो जो अनुक्रम के पद हैं वो किससे छोटे हैं और बड़े किससे हैं। अगर आपने वो दो संख्याएं ढूंढ ली, किसी भी अनुक्रम के लिए अगर आपने वो दो संख्याएं ढूंढ ली तो आपका जो अनुक्रम है वो परिबद्ध बन जाएगा। अगर इस केस की बात करें तो मैं ये बोलूंगा कि जो अनुक्रम है वो क्या है, परिबद्ध है, परिबद्ध अनुक्रम। कि कोई अनुक्रम परिबद्ध कब होता है, जब अनुक्रम के सारे पद किसी एक निश्चित संख्या से क्या होंगे, छोटे होंगे, और इधर से जो निश्चित संख्या होगी उससे क्या होंगे, बड़े होंगे। कि अगर दो संख्याओं के बीच में अनुक्रम के सारे पद आ जाएं, अगर दो संख्याओं के बीच में अनुक्रम के सारे पद आ जाएं तो वो अनुक्रम जो है वो क्या बन जाएगा, परिबद्ध अनुक्रम बन जाएगा। अब कुछ एग्जाम्पल अपने लिखेंगे परिबद्ध अनुक्रम के। हालांकि कल हमने एक एग्जाम्पल लिखा था इसका, आज उसी को अपने वापस लिख लेते हैं। एक एग्जाम्पल तो ये हो ही गया परिबद्ध अनुक्रम का कि सबसे छोटा और सबसे बड़ा मान, इसको अपने इस तरीके से भी समझ सकते हैं। हालांकि अपने को बड़े और छोटे मान से मतलब है। जैसे मान लो xn दे दिया sin n π/2। अब हम सब जानते हैं कि साइन का जो मान होता है वो -1 से बड़ा और +1 से छोटा या इनके बराबर होता है। हम सबको पता है कि साइन जो होता है, साइन वाला जो फंक्शन है ये -1 से बड़ा या बराबर और +1 से छोटा या बराबर होता है। तो यहाँ पर आप n का मान 1 2 3 4 लिखोगे। जैसे मान लो आपने x1 की बात करी तो ये आएगा sin π/2 बराबर आ गया ये 1 के। अगर आपने x2 का मान ज्ञात करना हो, मतलब यहाँ पर 2 लिखा तो 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, sin पाई का मान होता है 0। फिर x3 का मान निकालना है तो sin 3π और अपॉन में 2, इसका मान होता है -1। इस तरीके से आप सारे मान निकाल लोगे। तो जब आप ये सारे मान निकाल लोगे तो आपको पता लग जाएगा कि इस फलन के लिए या इस अनुक्रम के लिए ये स्मॉल के है और ये जो है वो कैपिटल के है। जैसे मान लो xn बराबर है n², इसमें x1 का मान आएगा 1 का स्क्वायर मतलब 1, x2 का मान आएगा 2² मतलब 4, x3 का मान आएगा 3² मतलब 9,
x4 आएगा 4 स्क्वायर मतलब 16, ये इस तरीके से चलता जाएगा। तो अनुक्रम का पहला पद आया 1, फिर आया 4, फिर आया 9, फिर 16, फिर 25 डैश डैश डैश। अब ये अनुक्रम है मेरे पास, ठीक है, 1, 4, 9, 16, 25 डैश डैश डैश। अब कोई ऐसी संख्या बताओ जो इन सब से क्या हो, बड़ी हो, और इन सब ये सारे के सारे मान किस संख्या से बड़े हैं, एक वो भी पहले अपने ये ढूंढे कि इनसे बड़ा कौन है। यहां पर जितने भी मान हैं, ये जितने भी मान हैं, क्या मैं इनसे भी कोई बड़ा मान ढूंढ सकता हूं क्या? तो मैं यहाँ पर बड़े से बड़ा मान नहीं ढूंढ सकता। ये कल भी हमने बात की थी, क्योंकि यहाँ पर n का स्क्वायर है और n का मान 1, 2, 3, 4 रखते जाओगे तो ये स्क्वायर के अंदर जो मान है वो बढ़ता ही जाएगा, क्योंकि n कभी खत्म तो होने वाला है नहीं, तो उसकी स्क्वायर भी जो है वो कभी खत्म तो होगी नहीं, वो बढ़ती ही जाएगी। तो अपने यहाँ पर सबसे बड़ा मान ज्ञात नहीं कर सकते। अगर मैं ये बोलूँ कि सबसे या अधिकतम मान इसका, अधिकतम मान इसका क्या हो सकता है, तो हम बताएंगे कि इसका जो अधिकतम मान है वो अपरिभाषित होगा। मतलब इसका बड़े से बड़ा जो मान है वो परिभाषित नहीं है, ठीक है, बड़े से बड़ा मान अपने इसका नहीं लिख सकते। हाँ, इसका न्यूनतम मान लिख सकते हैं, न्यूनतम मतलब इसका सबसे छोटा मान हम लिख सकते हैं, और वो आपको दिखाई दे रहा है, न्यूनतम मान इसका क्या है, 1 है। तो इस अनुक्रम को बोलेंगे कि यह नीचे से परिबद्ध है, ऊपर से परिबद्ध नहीं है। ये नोट कर लेना कि जो n स्क्वायर है ये नीचे से तो परिबद्ध है, क्योंकि इसके पास सबसे छोटा मान है, लेकिन ऊपर से परिबद्ध नहीं है, ऊपर से परिबद्ध नहीं है। मतलब अगर किसी अनुक्रम के पास सबसे छोटा मान है और सबसे बड़ा मान अगर दोनों होंगे तभी अपने उसको बोलेंगे कि परिबद्ध अनुक्रम। तो ये अनुक्रम नीचे से परिबद्ध है क्योंकि इसके पास सबसे छोटा मान है, लेकिन इसके पास सबसे बड़ा मान नहीं है। बड़ा मान अपने लिख नहीं सकते, यहाँ पर जो भी लिखोगे उससे बड़ा मान भी आपको मिल जाएगा। ऊपर से परिबद्ध नहीं है तो इसका मतलब ये अनुक्रम परिबद्ध नहीं है। मैं ये बोलूंगा कि n स्क्वायर जो है ना, n स्क्वायर, यह परिबद्ध अनुक्रम नहीं है, परिबद्ध अनुक्रम नहीं है, ये ध्यान रखना। इसी तरीके से लिखना है कि यह परिबद्ध अनुक्रम नहीं है। और एग्जांपल लिखते हैं इसके अलावा। जैसे मान लो हमने कोई अनुक्रम लिखा 2 की पावर n, ये nवां पद है, तो इसका जो पहला पद आएगा वो आएगा 2 की पावर 1, इसका दूसरा पद आएगा 2 की पावर 2, इसका तीसरा पद आएगा 2 की पावर 3। ये इसी तरीके से चलता जाएगा कि पहला पद आया 2 की पावर 1, फिर आया 2 की पावर 2, फिर आया 2 की पावर 3, फिर 2 की पावर 4 डैश डैश डैश। तो ये अनुक्रम भी उसी तरीके का है जो भी लिखा हमने, कि इस अनुक्रम के पास सबसे छोटा मान तो है लेकिन इस अनुक्रम के पास सबसे बड़ा मान नहीं है। तो इसका मतलब ये ऊपर से परिबद्ध नहीं है, नीचे से परिबद्ध है। कि अगर किसी अनुक्रम के लिए हम छोटा मान ज्ञात कर पाए तो वो नीचे से परिबद्ध बन जाएगा, बड़ा मान ज्ञात कर पाए तो वो ऊपर से परिबद्ध बन जाएगा। यहाँ पर बड़ा मान नहीं ज्ञात कर सकते। बड़े मान का मतलब सबसे बड़ा मान क्या होगा, लास्ट मान मतलब कौन सा होगा, क्योंकि ये बढ़ता जा रहा है कि ये इससे बड़ा ये है कि यहाँ पर ये इस तरीके से चल रहा है कि ये मान बढ़ते जा रहे हैं, लेकिन कहां तक चलेगा वो अपने को नहीं पता, कि सबसे बड़ा मान अपरिभाषित है। तो 2 की पावर जो n है नीचे से परिबद्ध है, नीचे से परिबद्ध लेकिन ऊपर से परिबद्ध नहीं है। और एग्जांपल लिखते हैं इसके अलावा। जैसे मान लो xn बराबर लिखा -1 की पावर n, तो इसका जो पहला पद है वो आएगा -1, फिर इसका दूसरा जो पद है वो आएगा +1। मतलब यहाँ पर 1 लिखा तो -1 की पावर 1 -1 आ गया, यहाँ पर 2 लिखा तो -1 की पावर 2 आ गया। अगर आप x3 का मान ज्ञात करोगे तो वो -1 ही आएगा, x4 का मान ज्ञात करोगे तो +1 आ जाएगा। यहाँ पे 4 लिखा तो -1 की पावर 4 करोगे तो +1 में चेंज हो जाएगी। मतलब विषम संख्याओं के लिए इसका उत्तर -1 आएगा और सम संख्याओं के लिए इसका उत्तर क्या आएगा, +1 आएगा। और इसके पास 2 ही मान है, -1 और +1। अब किसी अनुक्रम के पास अगर सीमित मान है
मतलब पद तो यहाँ पर अनंत हो जाएंगे कि पहला पद ये रहा, दूसरा पद, तीसरा पद, चौथा, पांचवां पद, छठा पद, सातवां पद, आठवां पद, नौवां पद, 10वां पद। पदों की संख्या तो ऐसे सीमित है, लेकिन वो मान इसके पास सीमित आ गए, सिर्फ इसके पास 2 ही मान है। तो ये मान सबसे छोटा हो जाएगा और ये मान सबसे बड़ा हो जाएगा। तो इस अनुक्रम के पास सबसे छोटा मान भी है और सबसे बड़ा मान भी है। तो इस अनुक्रम को बोलेंगे परिबद्ध अनुक्रम। ये अनुक्रम कैसा है? परिबद्ध अनुक्रम है, क्योंकि इस अनुक्रम के पास सबसे छोटा मान भी है और सबसे बड़ा मान भी है। इस अनुक्रम के पास सबसे छोटा मान तो था लेकिन सबसे बड़ा मान नहीं है, लेकिन इस अनुक्रम के पास दोनों ही है, सबसे छोटा भी और सबसे बड़ा भी है। तो ये जो एग्जाम्पल है -1 की पावर n, ये परिबद्ध अनुक्रम का एग्जाम्पल है। ठीक है, परिबद्ध अनुक्रम। और एग्जाम्पल लिखने अपने इसके, जैसे मान लो xn बराबर n/n+1। अगर अपने इस अनुक्रम की बात करें तो इस अनुक्रम का जो पहला पद है कि 1/1+1 मतलब 1/2। ठीक है, ये अनुक्रम का nवां पद है मतलब। फिर दूसरा पद निकालें तो यहाँ पे 2, 2+1, 2/2+1 मतलब 2/3। फिर तीसरा पद निकालें तो 3/3+1 मतलब 3/4। ये ऐसे चलता जाएगा। और ये एग्जाम्पल हमने पहले भी लिखा था, 1/2 का मान 0.5, 2/3 का मान 0.6 लगभग, ये 0.7 लगभग, अगला 0.8 आएगा, फिर ऐसे चलता जाएगा। ठीक है, यहां से देखने पे पता लग रहा है कि ये मान बढ़ते जा रहे हैं। ये सबसे छोटा हो गया ना, फिर उससे बड़ा ये, उससे बड़ा ये, उससे बड़ा ये, अगला मान इससे बड़ा आएगा। आप चेक करके देख सकते हैं कि जो अगला मान है वो 0.8 से बड़ा होगा, क्योंकि इसमें जैसे मैंने आपको एक मान लिख के बताया था x 99, तो वो मान आएगा 99/99+1 मतलब 99/100। और इसको हल करोगे तो 0.99 मतलब इनसे बड़ा ही रहा मान ना ये। अच्छा, यहाँ पे 999 करेंगे तो इससे और बड़ा हो जाएगा, 0.999 आ जाएगा। तो मान बढ़ते जा रहे हैं। तो जब मान बढ़ते जाएंगे तो ये सबसे छोटा मान बन गया, फिर क्योंकि मान यहाँ से स्टार्ट हुआ है, ये सबसे छोटा मान। अच्छा, सबसे बड़ा मान इसमें जो होगा ना, सबसे बड़ा मान, उसके बारे में अपने बता पाएंगे। मतलब देखो, अब वही बात यहाँ पर कि हमें अच्छे से इस चीज को समझना है कि सबसे बड़ा मान यहाँ पर क्या होगा। तो ये बात पहले भी मैंने आपको बताई थी कि वो जो भी आप बड़ा मान बताओगे, वो बड़ा मान इस अनुक्रम का हिस्सा हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता। कि मुझे सबसे छोटा मान तो पता लग गया, ठीक है, कि मुझे निम्न परिबंध के बारे में पता लग गया। निम्न परिबंध, निम्न परिबंध का मतलब होता है कि जो सबसे छोटे मान होते हैं 0.5। ठीक है, कोई बोले कि क्या 0.4 निम्न परिबंध बन सकता है क्या? 0.4 इसमें कहीं नहीं लिखा, लेकिन 0.4 जो है वो निम्न परिबंध बन सकता है। कारण ये है क्योंकि ये जितने भी पद हैं ये सारे के सारे 0.4 से भी बड़े हैं। अगर ये सारे के सारे मान 0.5 से बड़े हैं तो ये सारे के सारे मान 0.4 से भी बड़े होंगे। कि हमें परिभाषा के अनुसार ये देखना था, कोई ऐसा मान देखना था जो सभी पदों से छोटा हो या उनके बराबर हो। ये मान अनुक्रम के जितने भी पद हैं उन सब से क्या होना चाहिए? छोटा होना चाहिए या इसके बराबर होना चाहिए। ये खुद इस अनुक्रम के लिए हिस्सा हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता। कि कोई ये बोले कि इस अनुक्रम के लिए क्या स्मॉल के -1 हो सकता है क्या? तो बिल्कुल हो सकता है, क्योंकि ये जितने भी मान हैं, ठीक है, इन सब से छोटा कौन है? -1 है। मतलब इनसे भी छोटा अगर तुम्हें कुछ मिल गया, अगर इनसे भी छोटा कुछ मिल गया तो वो निम्न परिबंध बन जाएगा, और इनसे बड़ा तुम्हें अगर कुछ मिल गया तो वो ऊपरी परिबंध में चला जाएगा। तो इन सब से बड़ा कौन होगा? अब यहां पे क्लियर था, मैंने तुम्हें बताया था कि ये मान कभी भी 1 नहीं बनेगा, ना ही इसका उत्तर कभी 2 आएगा, ना ही इसका उत्तर कभी 3 आएगा, क्योंकि ऊपर वाली संख्या छोटी है और नीचे वाली संख्या बड़ी है। तो इनका उत्तर कभी 1 नहीं आ सकता, 2 नहीं आ सकता, 3 नहीं आ सकता भाग देने पे। तो हम ये बोल सकते हैं कि ये सारे के सारे जो मान हैं वो इस अनुक्रम के लिए ऊपरी परिबंध है। क्यों ऊपरी परिबंध है? क्योंकि इन मानों से बड़ा, इन मानों से बड़े ये है 1 2 3, ये जो मान है ये वाला, ये इन सब से बड़ा है, ये वाला मान इन सब से बड़ा है, ये वाला मान भी इन सब से बड़ा है। कि ये जो 3 है वो इन सब से बड़ा ही है, ये 2 भी इन सब से बड़ा है, ये 1 भी इन सब से बड़ा है। तो अगर मैं इस अनुक्रम के लिए कैपिटल के बताऊं, कैपिटल के, तो वो 1 भी हो सकता है, 2 भी हो सकता है, 3 भी हो सकता है, डैश डैश डैश, कुछ भी हो सकता है इस तरीके का। तो वही बात कि मुझे इस अनुक्रम के अंदर सबसे छोटा मान भी मिल रहा है, सबसे बड़ा मान भी मिल रहा है। कि सबसे छोटा मान ये भी मान सकते हैं, ये भी मान सकते हैं, मतलब अगर एक मान छोटा मिल गया तो और भी मिल जाएंगे अपने को छोटे मान। इनसे छोटा मतलब
इन सबसे छोटा, ये इसका मतलब है कि सबसे छोटा बोलने का, कि सबसे छोटे का जो सेंस है बोलने का कि इन सबसे छोटा मान ढूंढना है। तो इन सबसे छोटा मान 0.5 भी है, इन सबसे छोटा मान 0.4 भी है, इन सबसे छोटा मान 0.1 भी है। तो अगर आप सबसे छोटा मान ढूंढ पा रहे हो और इन सबसे बड़ा मान भी आप ढूंढ पा रहे हो, इन सबसे बड़े मान ये लिखे हुए 1 2 3, तो उस अनुक्रम को परिबद्ध अनुक्रम बोला जाता है। मतलब ये जो एग्जाम्पल है, ये भी नोट करने वाला एग्जाम्पल है कि ये परिबद्ध अनुक्रम का एग्जाम्पल है, परिबद्ध अनुक्रम।